श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान की कथा में हम चलते हैं। तुलसी कृत रामायण के बालकांड दोहा नंबर 255 से दोहा संख्या 260 तक कथा का श्रवण करते हैं और इसका भाव समझते हैं और प्रभु के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक सिहठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिय नरानी। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सुशिव सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस अंकुश खर्व। भाव समझते हैं। राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई। श्री रामचंद्र जी को यानी वात्सल के कारण प्रेम के साथ देकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर यानी बिलाप करती हुई ये वचन बोली। कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके यानी गुरु विश्वामित्र जी को ही समझाकर नहीं कहता कि ये यानी राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और वाण जैसे जगत विजयी वीरों के लिए हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी को उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और वाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं? कहते हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु जी को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है। आगे कहते हैं कि राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही थी। तब एक चतुर यानी राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहते, कहां घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहां अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उनके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूं, बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है।
महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। इसके आगे कथा है। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी भय देहि, सभय हृदय बिनवत जिहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्ही तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। देखी रघुवीर तन, सुरमनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। आगे भाव। काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। सखी कहती है, कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को यानी श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस यानी देवता से विनती कर रही हैं और कहती हैं, वो व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। इसके आगे कथा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरि बहुरी मनु क्षोभा। तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु पुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरऊं उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा गए मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, कोई हरू रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनि मेष जुग सय सम जाही। प्रभु ही चितय शिव, प्रभु ही चितव पुनि चितव मही। राजत लोचन लोल,
खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधि विधु मंडल लोल। आगे कथा का भाव हम पढ़ते हैं। निके निरख नयन भरि शोभा, पीतु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा। अर्थात अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ सक रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की शोभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेड़ा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली यानी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव यानी अंश भी 100 गुना के समान बीत रहा है। प्रभु चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती है हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव जी की 2 मछलियां खेल रही हूं। इस प्रकार आगे कथा है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करिहि मोहि रघुबर कै दासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सोतिहि मिलै न कछु संदेहु। प्रभु तन चितव प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकी तकेउ धनु कैसे, चितव गुरु लघु ब्यालहि जैसे। लखन लख्यु रघुवंश मणि, ताक्यु हर को दंडु। पुलक गात्र बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांडो। आगे भाव है। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्र को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास हो आया ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं।
लखन लख्यु रघुवंश मन, ताक्यु हर कोदंडु, पुलक गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। आइए क्या बोलते हैं। दिसी कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनी धरी धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनि आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसव अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारू। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन, जानी बिकल विसेखी। आगे भाव है। दिस कुंजरहु कमठ हई कोला, धरहु धरन धरि धीर न डोला। हे दिग्गजो, लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यानी भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल, इस सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। वो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। शेष कथा अगले भाग में।